सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डर किन को लग रहा था कि यूनफे और उसके साथी पॉइजनस गैस से इफेक्ट हो गए होंगे, इसीलिए वो तियानजुआन और किनबाई के साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे। लेकिन यूनफे ने आसानी से उनके अटैक को फेल कर दिया था। एल्डर किन ने नेसेंट सोल रियल्म के रेड ड्रैगन से यूनफे पर अटैक करवा दिया था, लेकिन यूनफे ने उसे भी अपने फायर ईटिंग मंत्र की मदद से आसानी से मार दिया था। यूनफे को फायर ईटिंग मंत्र का यूज करता देख यूशिन को अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई थी, जिससे यूनफे खुश हो गया था और जल्दी से केव से बाहर निकलने के बारे में प्लान बना रहा था। फिर अब हम शियान को देखते हैं। वो यूनफे से पूछती है कि क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यूनफे कहता है कि मुझे लगता है कि यह पॉन्ड काफी गहरा है और इसके अंदर बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। यूशिन कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो तुम लोगों को मेरी वजह से अपनी जान खतरे में नहीं डालनी पड़ती। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। यूनफे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारी जान खतरे में नहीं है, क्योंकि अगर वांग्यू वैली के लोगों को डिजास्टर फ्रूट की जरूरत है तो हम में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि केलिंग और बाकी साथी भी सही सलामत होंगे, ताकि उनकी मदद से वांग्यू वैली के लोग हमें डरा सके और हमसे डिजास्टर फ्रूट ले सके। इसलिए तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। शियान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, उन्होंने हमें डराने के लिए ही एक दूसरे से अलग किया है, ताकि हम डर कर डिजास्टर फ्रूट्स उनके हवाले कर दें। पर कुछ भी हो जाए वो हमें मारेंगे नहीं। यूनफे कहता है कि मैं इस पॉन्ड के अंदर जाकर केव से निकलने का रास्ता देखता हूँ। अगर पॉन्ड में कोई खतरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम भी पॉन्ड के अंदर आ जाना। ये कहकर यूनफे पॉन्ड के अंदर चला जाता है। फिर हम एल्डर किन को देखते हैं। वो किनबाई और तियानजुआन के साथ मिलकर केव के किलिंग एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन रेड ड्रैगन की डेथ की वजह से एरिया के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से एल्डर किन की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। किनबाई उन्हें संभालता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, अचानक आपकी हालत खराब कैसे हो गई। एल्डर किन कहते हैं कि रेड ड्रैगन की डेथ हो गई है। ये बात सुनकर किनबाई चौंक जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, रेड ड्रैगन नेसेंट सोल रियल्म का डेमोनिक बीस्ट था। अगर पॉन्ड की एनर्जी कम भी हो जाए तो भी रेड ड्रैगन आसानी से यूनफे को अपनी डेमोनिक फायर की मदद से खत्म कर सकता है। तो आखिरकार रेड ड्रैगन इस तरह कैसे मर सकता है। इसके अलावा हम इतने वक्त से केव में पॉइजनस गैस छोड़ रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूनफे पर गैस का कोई असर ना हुआ हो। एल्डर किन कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमने यूनफे को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था, पर वो इतना कमजोर नहीं है। तियानजुआन पूछते हैं कि अगर नेसेंट सोल रियल्म का डेमोनिक बीस्ट भी यूनफे को नहीं हरा पा रहा है तो आखिरकार हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। इस तरह तो हमें कभी भी डिजास्टर फ्रूट नहीं मिलेंगे। एल्डर किन कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब हमें यूनफे के साथियों को चोट पहुंचानी होगी, जिससे यूनफे घबरा जाएगा और फाइट ना करके हमारी बात मानेगा। फिर हम वुचेन, जुएई और केलिंग को देखते हैं। वो तीनों भी यूनफे की तरह एक केव में फंसे हुए थे और एक फॉर्मेशन की मदद से उन पर लगातार अटैक हो रहा था। वुचेन अपनी साथी के आसपास गोल्डन शील्ड एक्टिवेट करके उन अटैक को रोक रहा था। केलिंग जुएई से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। धीरे धीरे मास्टर वुचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती जा रही है। अगर इस तरह अटैक होते रहे तो हम ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। जुएई कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही वक्त में यंग मास्टर हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। वो चैन को फॉर्मेशन अटैक रोकने में काफी परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो अपनी वज्र सील को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से अटैक रोकने लगता है। फिर हम जोयू को देखते हैं। वो शियुन और मेंगयाओ के पास जाती है। शियुन पूछती है कि आखिरकार तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो, मैंने तुम्हें यूनफे और उनके साथियों को भी लेकर आने के लिए कहा था, तो वो सब कहाँ है। जोयू कहती है कि मैं ब्रदर यूनफे को बुलाने के लिए गई थी, पर वो वहाँ नहीं थे। मुझे पता चलता है कि एल्डर किन और अंकल बायू ने अपने साथी हेवनली पुल पर लेकर जा रहे थे। ये बात सुनकर शियुन हैरान हो जाती है। वो जियोयू से कहती है कि मैं मेंगयाओ के साथ जाकर हेवनली पुल को चेक करती हूँ, तुम जल्दी से ग्रैंडफादर के पास जाकर उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताओ। मुझे लगता है कि यूनफे और उसके साथी किसी खतरे में फंस गए हैं। शियुन की बात मानकर जियोयू मास्टर किन को ये सब बातें बताने के लिए चली जाती है। तो शियुन भी मेंगयाओ के साथ यूनफे और उसके साथियों को ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर हम यूनफे को देखते हैं। वो शियान और यूशिन के साथ पॉन्ड के अंदर चला जाता है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। कुछ वक्त बाद यूनफे को एहसास हो जाता है कि वो जमीन के काफी करीब है, इसीलिए वो शियान और यूशिन को दूर करके पॉन्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पॉन्ड से बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। तो यूनफे अपने साथियों के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। पॉन्ड का रास्ता खुलने की वजह से सीक्रेट रूम जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे एल्डर किन चौंक जाते
जाते हैं। वो अपने मैजिकल मिरर में यूनफे को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर पोर्ट से बाहर निकल कर जा रहा था। उसे देखकर एल्डरकिन हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यूनफे को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उस पर पॉइजन का कोई असर हुआ है। वो एकदम ठीक है और अपनी पावर का यूज कर रहा है। यूनफे शियान और यूशिन के साथ अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। शियून और मेंग्या उन्हें देख लेती है, इसीलिए वो जल्दी से वुचेन और बाकी साथियों को ढूंढने के लिए चली जाती है। यूनफे अपने साथियों के साथ वुचेन और बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए जा रहा था, मगर एल्डरकिन और किन भाई उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर यूनफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि जल्दी से मेरे दोस्तों को छोड़ दो वरना मैं वांग्यू वैली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और सब लोगों को मार डालूंगा। एल्डरकिन कहते हैं कि पहले तुमने वैली प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और अब तुम हमें धमकी दे रहे हो कि तुम हमारी वांग्यू वैली को डिस्ट्रॉय कर दोगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी किन फैमिली को परेशान करना इतना आसान है जो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो? ये सब बातें सुनकर वैली गार्ड चौंक जाते हैं। एक गार्ड कहते हैं कि यूनफे पहले मिस मेंग की जान बचाई और वैली मास्टर का भरोसा जीत लिया। जब वैली मास्टर को यूनफे पर पूरा भरोसा हो गया, उसने इस चीज का फायदा उठाया और हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। दूसरा गार्ड कहता है कि मुझे लग रहा है कि यूनफे हमारे एशियन गॉड्स के रिलीक को चुराने के लिए यह सब कर रहा है, मगर हमारी किन फैमिली इतनी कमजोर नहीं है कि आउटसाइडर को हमारा रिलीक लेकर जाने दे। हमें यूनफे को सबक सिखाना होगा और उसे मारना होगा। ये बात सुनकर सारे गार्ड्स यूनफे और उसके साथियों को घेर लेते हैं। तभी किन फैमिली के एल्डर किन एन और किनशान वहां जाते हैं। किन भाई कहता है कि दोनों एल्डर सही वक्त पर आए हैं, अब हम आसानी से यूनफे को उसकी गलती की सजा दे सकते हैं और वांग्यू वैली का बदला ले सकते हैं। एल्डर किन अपने गॉड स्फीयर को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसे यूनफे पर अटैक करते हैं। दोनों एल्डर्स भी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं और उसकी मदद से यूनफे को गॉड केज में बंद कर देते हैं। किनशान अपने ट्री पाम से यूनफे पर अटैक करते हैं, जिससे यूनफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये लोग बिना वजह हमें परेशान कर रहे हैं और हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी इन्हें सबक सिखाना होगा। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये कहकर यूनफे अपनी 6 आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी धर्मा आई की इम्प्रिजन वर्ड टेक्निक की मदद से एल्डरकिन और उसके साथियों को एक सील की मदद से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाते और उनकी हालत खराब होने लगती है। एल्डरकिन कहते हैं कि आखिरकार ये कौन सा मैजिक है, इसकी वजह से मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। किन भाई कहता है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रोज हो गई है और मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ। यूनफे अपनी सोल लॉकिंग नीडल्स एल्डरकिन, किन भाई और तियान युआन के माइंड में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते। इसका फायदा उठाकर यूनफे और उसके साथी उनकी गर्दन पर वेपन रख देते हैं। किनेन कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया की हर चीज प्रिजन में चली गई हो। एल्डरकिन यूनफे से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो वरना तुम्हें कभी भी अपने दोस्तों के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे दोस्त कुछ ही वक्त में मारे जाएंगे। यूनफे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम्हें मेरे दोस्तों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका पता लगा लूंगा। यह कहकर यूनफे अपनी धर्माई की मदद से एल्डरकिन की मेमोरी को चेक करता है, जिससे उसे वुचेन और बाकी दोस्तों की लोकेशन मिल जाती है। इससे एल्डरकिन घबरा जाते हैं। वो सब लोगों से कहते हैं कि यूनफे के पास डिजास्टर फ्रूट्स है, हमें कुछ भी करके इससे डिजास्टर फ्रूट्स लेने होंगे ताकि उनकी मदद से हम अपनी वैली को मुसीबत से निकाल सके। ये कहकर एल्डरकिन अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे देखकर यूनफे घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने वाला है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये बात सुनकर शियान और यूशिन यूनफे के पास चली जाती है। यूनफे अपने सामने एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है। एल्डरकिन अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से गार्ड्स और आसपास खड़े लोग दूर जाकर गिरते हैं। एक्सप्लोजन की वजह से एल्डरकिन की डेथ हो जाती है। किनशान कहते हैं कि हमें एल्डरकिन की डेथ का बदला लेने के लिए यूनफे को मारना होगा, इसीलिए सब लोग साथ मिलकर इस पर अटैक करो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।